जेएमएम का आना तय है। जितना भ्रष्टाचार तो बीजेपी में शामिल है। बीजेपी में भ्रष्टाचार है, वहाँ मोदी जी हैं, आपको लगता है वहाँ भ्रष्टाचार है? सर खुद तो इतना भरे में कि गिनती करते करते थक जाइएगा। संपत्ति लूट लेंगे तो 2021 अच्छा, मतलब आपको ये लग रहा है कि संपत्ति लूटती है भाजपा की सरकार बस आदिवासियों की? हम यहाँ समान योजना दिए है ना, तो हो सकता है कि जेएमएम ही यहाँ के विजय बने। अच्छा, जेएमएम ही जीते यहाँ से? हाँ, नहीं कहा सोचे हैं जेएमएम का मोदी जी जितना भी बात को बोलते हैं वादा पूरी तरह से फेल हो जाता है। मोदी जी की गोगो योजना हम भी लाएंगे और 2100 रुपया महीना में देंगे, लेकिन वो तो पहले भी बोलते थे। जोहार झारखंड, मैं हूं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम हैं लातेहार विधानसभा में। लातेहार विधानसभा में इस बार 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 43 सीटों पे मतदान होना है, दूसरे चरण में 38 सीटों पे, कुल मिला के 81 सीटों पे मतदान होगा। 13 और 20 नवंबर को जो है मतदान होगा और 23 नवंबर को मतदान जो है वोटों की गिनती होने वाली है। तो हम हैं लातेहार में और लातेहार में जनता क्या सोच रही है, झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, यहीं के लोगों से बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार नाम है। तो अमित जी, क्या लग रहा है झारखंड में इस बार किसकी सरकार आने जा रही है? सर जैसे देखा जाए तो अभी जेएमएम का है, जो अभी जो काम किया, जो थोड़ा मोड़ा जो काम कर सकते थे वो किए हैं, ये लेकिन नहीं किए हैं। तो जेएमएम का आना तय है। भाजपा तो कह रही है कि जो जेएमएम की सरकार है वो लूट की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, फिर आप उनको क्यों ला रहे हैं? बीजेपी तो पहले अपने आप को भ्रष्टाचार खत्म करे, बाकी दूसरों को एग्जाम लगाने से पहले तो अपने आप को देखे। जितना भ्रष्टाचार तो बीजेपी में शामिल है। बीजेपी में भ्रष्टाचार है, वहाँ मोदी जी हैं, आपको लगता है वहाँ भ्रष्टाचार है? सर खुद तो इतना भरे में कि गिनती करते करते थक जाइएगा। क्या कौन कौन भरे हो? एक दो नाम बताइए जरा, हम भी सुनना चाहते हैं। नाम तो फिलहाल अभी बहुत से ऐसे नाम बता नहीं सक रहे हैं पर। मतलब इतने ज्यादा नाम है कि आप बता नहीं सक रहे हैं? हाँ सर, नहीं बता पा रहे हैं। मुख्यमंत्री की आपकी पहली पसंद कौन है झारखंड के लिए? झारखंड के लिए अभी तो हमारे चेहरा में है तो हेमंत सोरेन जी है अभी। हेमंत सोरेन जी हाँ। हैं। हाँ सर। चलिए ठीक है, तो ये हमारे साथ अमित जी हैं और भी एक दादा इधर हैं। दादा, क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। अच्छा, विनोद सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? हेमंत सरकार के। हेमंत सरकार की? हाँ, लेकिन बहुत ऐसे नेता हैं जो कि एक नेता का ऐसा जमीन है कि एक आदमी का 10 जगह जमीन है। केकरो लातेहार में है, केकरो रांची में है, केकरो बालूमाथ में है। क्या सरकार हम लोग को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? ऐसा नेता से हमको बहुत सख्त नफरत है। मतलब नेताओं ने खूब ज्यादा धन कमाया है, आप ये कहना चाहते हैं? कमाया है। एक नेता का जमीन बहुत ज्यादा है। अब कोई गरीब का न घर न है, न घाट है, ठेकान है। जिसका घर है उसी को दोबारा घर मिलता है और जिसका घर नहीं उसका घर नहीं मिलता है। अच्छा, मतलब ऐसा हो रहा है कि जिसके पास घर है फिर से उसी को दोबारा घर दिया जा रहा है। किसी को बाप का नाम से मिल रहा है तो उसका बेटा का नाम से मिल रहा है, और जिसका नहीं मिल रहा है उसका एक को नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, झारखंड में एक योजना चल रही है, मैया सम्मान योजना। क्या कैसा लग रहा है यहाँ के लोगों को, कैसा लग रहा है ये योजना? वो तो ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमको कंफ्यूज है कि भाई पैसा इतना आ रहा है कहाँ से सरकार के पास? तो पैसा तो सरकार के पास टैक्स से आता है। टैक्स से आता है, तो टैक्स में हो सके हम लोग को कोई चीज़ महंगाई तो नहीं कर देगा कभी आने वाला दिन में? अब ये आने वाले समय में क्या होगा हम ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, तो लेकिन अभी तो सरकार का कहना है कि भाई लोक कल्याण के लिए सरकार, जैसे हम लोग हेमंत सरकार कुछ राहत दिया है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा नजर में हम लोग हेमंत सरकार सही है। अच्छा, बिजली बिल माफ हुआ है? सरकार लगातार दावा कर रही है बिजली बिल माफ हुआ है, केसीसी माफ हुआ है, और थोड़ा बहुत लोन ऐसा जो है जो माफ हुआ है कोई योजना के बारे में। अच्छा, क्या क्या बहुत सारी योजना क्या है? जैसे अभी मान लीजिए कि 1932 खतियान का भी मांग किए थे। आदिवासी का जो इंडियन आर्मी का स्थापना करने के भी मांग, बहुत से ऐसे मांग किए हैं जो अभी टेबल पे पास नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ जी सर। तो आने पे शायद दोबारा करेंगे, रिव्यू करेंगे शायद, तो हो सके पास आगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो झारखंड में दोगुनी गति से विकास करेंगे, डबल इंजन की सरकार होगी। पहले तो अपने धर्म पे राजनीति करते हैं बीजेपी सर। मेन मुद्दा ये उनका है, बस हिंदू मुस्लिम, बाकी जो इतना जो हो रहा है कुछ गलत उनका कोई नज़रअंदाज करते हैं। क्या गलत हो रहा है आपको? क्या गलत लग रहा है मोदी जी के समय में आपको? क्या लूटा जा रहा है, किसी का क्या यहाँ पे देखिए कोयला खदान पे बिना परमिशन के, जबकि ये 5वीं अनुसूची यहाँ पे क्षेत्र आता है ये, तो वहाँ पे बिना अनुमति के ही एकदम खोल दिया। आपको पता है 5वीं अनुसूची क्या है? 5वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची है सर, जैसे कि मतलब पढ़ा समाज के हिसाब से चलाया जाता है गांव समाज, ठीक, उसी हिसाब उसके बिना मतलब उनकी अनुमति के बिना वहाँ पे कोई भी राज्य विधानमंडल का कानून या केंद्र का कानून लागू नहीं होगा। होता है सर। तो उनको बेअंदाज कर दिया जा रहा है। तो 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है वहाँ भी मतलब कि क्या क्या हो रहा है वहाँ?
यहाँ पे तो बहुत धांधली हो रहा है सर। किस प्रकार की धांधली? जैसे जमीन लूट हो रहा है, जगह जगह में जल जंगल जमीन का सब वो लुटवा रहे हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई जो है वो भाजपा लड़ रही है। बोलते हैं सिर्फ सर। हाँ। जमीन पे स्तर पे आदिवासी को राष्ट्रपति उन्होंने बनाया है। अरे सर वो एक मुखड़ा बना दिए है ना, बस मुखड़ा मुखड़ा बनाने के बाद फिर लूटते हैं। मुखड़ा बनाकर लूट रहे हैं। हाँ जी। दादा आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में ऐसा है कि मोदी जी राष्ट्रपति जो है आदिवासी को राष्ट्रपति उन्होंने बनाया है, क्या वो सच में मुखड़ा बनाकर आदिवासियों को लूट रहे हैं, ऐसा कुछ है? जी हाँ, मुखड़ा तो बनाए हैं, जो कि अभी हम लोग के यहाँ जैसे उदयपुरा में 4 लाइन का काम चल रहा है, ये आलू का भाव में बेच रहे हैं, मैंने 1200 रुपये कहीं ज़मीन डिसमिल मिलता है, ऐसा टाइप से यहाँ किया है उदयपुरा गांव में। जो उदयपुरा से चलकर माइन का जुंगर होते हुए काम हो रहा है, उसमें थोड़ा सा किया है। इनमें तो सब मालिक सब वही बन जा रहा है। ज़मीन मेरा है, खून मेरा बहा, पसीना मेरा बहा, खेत हम बनाए हैं, माटी कोड़ के जंगल उजाड़ के हम बनाए हैं, और सरकार अपना मनमानी से अपना रेट तय कर रहा है। बताया माटी कोड़ने में भी कितना रेट है, और इस टाइप से कर रहे हैं, तो हम कैसे बोला कि हमारा सरकार वो सही है। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार यहाँ आएगी तो डबल इंजन का सरकार हो जाएगा। सेंट्रल में भी मोदी जी हैं, यहाँ भी जो है मोदी जी का आदमी रहेगा, तो विकास डबल होगा। विकास तो होगा, लेकिन आम आदमी के लिए करेगा तब तो हम जानेंगे, जनता के लिए करेंगे तब ना जानेंगे कि विकास कर रहे हैं से। लेकिन हम लोग को तो खिलौना बना के लूट रहे हैं। मतलब जो चावल का रेट नहीं है उतना जमीन का रेट में वो ले रहे हैं। तो 1200 रुपये जब चावल का रेट नहीं है 12 रुपये किलो, और 1200 रुपये हम जमीन ले रहे हैं, तो हम कैसे माने कि वो हमारा काम कर रहे हैं सर? अच्छा, भाजपा कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना में 2100 रुपया देंगे। अरे तो गोगो दीदी योजना से हमको क्या होने वाला है? मैंने 2000 दे रहा, 3000 दे, हमारा सब संपत्ति लूट लेंगे, तो 2021 अच्छा, मतलब आपको ये लग रहा है कि संपत्ति लूटती है भाजपा की सरकार बस आदिवासियों की? बड़े बड़े लोग को देते हैं, हम लोग को क्या देता है? यहाँ बालू के लिए टैक्स देना पड़ता है, अभी बालू का भी रोक लग गया। अभी कॉलोनी अगर पास किया है, स्कीम कोई पास करता है और स्कीम पास करके वो बालू को रोक लगाता है कि अभी बालू नहीं होना, तो स्कीम पास किया तो फिर आदमी कहाँ से बनाएगा? मिट्टी से बनाएगा, सीमेंट कहाँ से मिक्स करेगा? तो मिट्टी से करेगा। तो बालू का भी रोक जैसे लगा दिया था, तो बालू रोक लगाने का मतलब क्या हुआ? एक तो योजना पास कर दिया, कॉलोनी दे दिया, इंदिरा आवास दे दिया, चाहे वो आवास चाहे जो भी आवास हो दे देता है, और बालू रोक लगाता, तो वो आदमी कहाँ से बनाएगा? और उसको बोलता है कि जल्दी फाइनल कर, तो फाइनल क्या चीज़ से करेगा? तो उसके लिए कुछ होना चाहिए ना। अच्छा, हेमंत सरकार में काम हुआ है कि नहीं? पिछले 5 साल में काम हुआ है आप लोगों का? विकास हुआ है? अच्छा, अगर हम बात करें लातेहार की, तो यहाँ जो बैद्यनाथ राम जी काम किए हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं वो। हाँ, शिक्षा मंत्री अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत किए हैं, लेकिन वो भी थोड़ा कुछ दिन के लिए मैंने रुक गए थे, लेकिन अभी जैसे इलेक्शन आ गया नज़दीक तो काम किए हैं। क्या लग रहा है झारखंड में, जितना बाजार घूमते हैं, क्या लग रहा है? अब तो कुछ दिनों बाद सरकार का गठन हो जाएगा, अब आज जो है 7 तारीख है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है झारखंड में? अब किसकी सरकार बनेंगे वो तो खैर हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। हाँ, फिर भी अगर जो अपने आसपास के लोगों से आप देखते हैं तो माहौल क्या है? माहौल तो अभी लग रहा है कि 2 का है, बीजेपी और जेएमएम का है। तो ये तो आप तो देखिए दोनों पार्टियों का नाम ले लिए, इन्हीं दोनों में से किसी एक का बनना है, नाम तो आप किसी एक का लीजिए। तो बनना अभी निर्णय नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन लगता है कि हमको जैसे मैया समान योजना दिए है ना, तो हो सकता है कि जेएमएम ही यहाँ के विजय बने। अच्छा, जेएमएम ही जीते यहाँ से? हाँ। चलिए, यहाँ पे और एक दादा हैं। दादा क्या नाम है आपका? नहीं, सबसे बात कर लेंगे, आप अपना नाम बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम गिरधारी सिंह है। अच्छा गिरधारी जी, क्या लग रहा है इस बार झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? आपको क्या लग रहा है? फिलहाल तो हम लोग जेएमएम ही का सोचे हैं। जेएमएम का? तो जेएमएम सरकार में काम हुआ है? क्योंकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो जेएमएम की जो सरकार है वो आदिवासियों को लूट रही है, उनका शोषण कर रही है, अपना घर भर रही है, अपने परिवार का घर भर रही है। नहीं, किसान को तो कुछ ना कुछ तो राहत देवे किए हैं। हाँ। जैसे बिजली बिल माफ़ किए हैं, हाँ। केसीसी माफ़ किए हैं, माफ़ किए हैं, तो मैया योजना दिए हैं। अच्छा, आसपास के लोगों का बिजली बिल माफ़ हुआ है? मैया योजना का लाभ मिल रहा है? जी हाँ, कुछ तो मिल रहा है, बिजली बिल माफ़ हुआ है ना। अच्छा, मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए जो है, हम जो है आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो तो आज से न कल से कह ही रहे हैं। अच्छा, वो आज से न कल से कहीं रहे हैं? हाँ। तो क्या उन पे आपको विश्वास है कि नहीं है? कैसे नहीं, विश्वास नहीं है अभी तक। अच्छा, मोदी जी पे विश्वास नहीं है? तो मोदी जी नहीं यहाँ आते हैं, उसका जो विधायक है वो नहीं करते हैं यहाँ पे। अच्छा, मोदी जी नहीं आते हैं बोल के चले जाते हैं, और उनके विधायक जो उसको देखना चाहिए ना। नहीं, वो वही तो कह रहे हैं कि देखिए लातेहार में जो विधायक हैं वो जेएमएम के विधायक हैं, आपको बैद्यनाथ राम जी हैं, तो मतलब गठबंधन के नेता हैं, तो वही तो कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के नेता को जिताइए तभी तो आएंगे। अभी तो कैसे कहें, अब वोट मांगने के दिन आ गया तो आप घूम रहे हैं। अच्छा, वोट के दिन आते हैं, बाकी दिन नहीं आते हैं? तो कहाँ, पहले कभी नहीं आते हैं। जो पहले कभी नहीं आते हैं?
कहाँ नहीं आते हैं। चलिए ठीक है। और भी एक दादा हैं। दादा क्या नाम है आपका? सबसे पहले नेशनल दस्तक को जोहार। मेरा नाम हुआ दशरथ उरांव हाँ। और हम लातेहार जिला का उदयपुरा गांव से रहते हैं। अभी यहाँ चुनाव का मुद्दा चल रहा है। तो चुनाव का मुद्दा चल रहा है तो अभी देखिए चुनावी लहर में अभी बीजेपी पार्टी भी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं चाहे उनके विधायक हैं जो कि समय समय से लोगों के साथ उनका मिलना जुलना नहीं होता है और भी कुछ समस्या रहता है। और जैसे मोदी जी कहते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मोदी जी जितना भी बात को बोलते हैं वो बोल के तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फील्ड में उनका नज़र नहीं आता है। उनका विधायक उनके कार्यकर्ता नज़र नहीं आते हैं। कार्यकर्ता नज़र नहीं आ पाते हैं और जो भी वो वादा करते हैं वादा पूरी तरह से फेल हो जाता है। आज देखिए हम लोग के यहाँ हम ही नहीं हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे गरीबों का बिजली बिल माफ़ हो गया, मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, जिसकी वजह से आज वो लोग को कुछ राहत मिला है जो कि अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। लेकिन मैया सम्मान योजना से भी ज़्यादा आदमी लोग खुश नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग को मैया सम्मान योजना के लिए 1000 पैसा देकर आप खुश मत कीजिए। हम लोग के लिए अगर करना ही है तो सभी के लिए आप एक ऐसा योजना को यहाँ पे लाइए जिससे कि हमारे बच्चे लोग हैं वो लोग पढ़ लिख सके और भी स्कूल कॉलेज जो भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है, स्कूल में थोड़ा कड़ाई नहीं हो पा रही है। जैसे हमारे स्कूल में शिक्षक लोग रहते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है उस तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए। शिक्षक लोग को तनख्वाह मिलता है, हम लोग उसका टैक्स देते हैं, टैक्स जाता है उससे हम लोग पैसा देते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए जिससे कि सभी का नहीं, वो तो कहीं ना कि शिक्षा के लिए काम करेंगे ही। वो बोल रहे हैं कि मैया सम्मान योजना में अभी 1000 रुपया दे रहे हैं और दिसंबर से जब सरकार बनेगी तो 2500 रुपया देंगे। लेकिन मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो गो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया देंगे। किस पे आपको विश्वास है और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं आप लोग? देखिए बात तो सही है, वो तो बोल रहे हैं मोदी जी की गो योजना हम भी लाएंगे और 2100 रुपया महीना में देंगे, लेकिन वो तो पहले भी बोलते थे कि हम विदेशों से काला धन को वापस लाएंगे। आइए इधर आ जाइए। काला धन को वापस लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपया भेजेंगे, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं किए। जबकि हम लोग के देश में इतना काला धन पड़ा हुआ है, अगर सभी को अगर 2-2 करोड़ रुपया भी दे देंगे तो उनके पास कम नहीं होगा। वो 15 लाख तो दिए नहीं, आप 2-2 करोड़ मांग रहे हैं। सोचे 15 लाख का बात है, उसमें भी वो फेल हो गए और बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो बोलते हैं डीजल का दाम कम कर दिए, पेट्रोल का दाम कम कर दिए, तो हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? भाई जिसका बड़ा गाड़ी चल रहा है, जिसका कंपनी चल रहा है, जिसका 10, 20, 50 हैबा चल रहा है, बस चल रहा है, उसके लिए फ़ायदा हो रहा है। लेकिन हम लोग तो भाई तेल पेट्रोल मोबिल से तो हम लोग को कोई फ़ायदा होने वाला है? आप लोगों को किस चीज़ से फ़ायदा है? हम लोग को देखिए खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग किसान परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो खेती बाड़ी में भी तो तेल वेल का काम आता है ना, डीजल से चलता है ना जनरेटर। आप लोगों को सिंचाई में ज़रूरत पड़ती है ना उसकी भी, या ट्रैक्टर में जो भी। तो हम लोग कितना खपत कर पाते हैं? एक दिन में 5 से 10 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी वो भी परमानेंट नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो फायदा हो रहा है बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, जिसका ज़्यादा गाड़ी चल रहा है, जिसका बड़ा कंपनी चल रहा है, उन लोग के लिए फ़ायदा हो रहा है। तो भाई हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग किसान आदमी हैं तो किसान लोग के लिए भी कुछ ऐसा योजना दे कि जिससे कि किसान को राहत हो। आज देखिए मार्केट में सब्जी का इतना महंगाई का झेलना पड़ रहा है कि आज हम लोग के पास व्यवस्था नहीं होने की वजह से, पानी का अभाव होने की वजह से आज अच्छा से खेती नहीं हो पा रहा है। बारिश के भरोसे में हम लोग करते हैं खेती। तो ये सिंचाई उचाई तो राज्य सरकार का मामला है, वो उनको देखना चाहिए ना। जी राज्य सरकार का मामला है, लेकिन पूरे देश का मालिक तो वो है, तो उनको तो देखना चाहिए कि किस देश में किस राज्य में क्या ज़रूरत पड़ रहा है, किसको क्या देना चाहिए। इस मुद्दे पर उनको भी देखना चाहिए। क्या मतलब मोदी जी की जो सरकार है वो अडानी और अंबानी की सरकार है, ऐसा आप भी कहना चाहते हैं? जी वो तो एकदम सही बात है। आज देखिए अडानी अंबानी का बहुत सारा पैसा लोन माफ़ कर दे रहे हैं। वो चीज़ तो भाई वो तो पैसे वाले हैं, उनको माफ़ नहीं भी करेंगे तो उनका तो इतना इनकम है कि वो उनको किसी तरह से कोई एंगल से दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जैसा गरीब आदमी लोग के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था देना चाहिए उनको, खेती बाड़ी करने वालों के लिए, जिससे कि किसान के पास राहत हो। चलिए ठीक है।
गांव है ये उदयपुरा गांव है और लातेहार शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब हम अपनी चुनावी यात्रा में लातेहार से गुजर रहे थे तो हमने उदयपुरा गांव के चौक पर लोगों से रुक कर बात की और यहाँ के लोगों का जो है साफ साफ कहना है कि मोदी जी की जो सरकार है वो अदानी अंबानी की सरकार है। उनका कर्जा माफ़ करते हैं, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार में जो योजनाएं चली हैं, मैया सम्मान योजना, किसान ऋण माफ़ हुआ है और साथ ही साथ बिजली बिल का जो 200 यूनिट फ्री किया गया, तो ये उनके लिए एक फ़ायदामंद है। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।